हिंदी कहानी का परिदृश्य आज बहुत व्यापक और विविध हो गया है। इसमें तमाम तरह के कथा आंदोलन कथा धाराएं शामिल हो गई हैं। तेजेंद्र शर्मा बहुत लंबे समय से लिख रहे हैं और ये एक संयोग की ही बात है कि वो वहाँ रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं और फिर भी वो लिख रहे हैं वहाँ पर। मुझे सबसे अच्छी बात तेजेंद्र शर्मा के लेखन की ये लगती है कि वो कभी भी अपने प्रवासीपन का रोना धोना नहीं मचाते अपनी रचनाओं में। उनकी रचनाएं एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से मुख्य धारा में शामिल रचनाएं हैं। उनके 2 कहानी संग्रह मैंने पढ़े हैं, ये घर तुम्हारा है और कब्र का मुनाफा। और मुझे उनकी कहानियों में ये अच्छा लगा कि वो बड़े विविध अनुभव देते हैं, ऐसे अनुभव जो एक भारतीय को वहाँ जाकर कुछ अजूबा लगते हैं और वहाँ के लिए शायद ये बहुत ही सामान्य सी बात हो कि कब्र के लिए आपने जो ज़मीन बुक की है उसका मुनाफा आपको मिल रहा है क्योंकि वो अपग्रेड हो गई, वो ज़मीन का दाम बढ़ गया। हम लोगों को ये बात बड़ी अजूबा लगती है, लेकिन वहाँ पर हो सकता है ये बात बहुत ही तथ्यात्मक मानी जाए। तो उन्होंने जिस तरीके से उस कहानी को विकसित किया है और जिस तरह से उसका समापन किया है वो बहुत ही दिलचस्प और व्यंग्यात्मक कहानी बन गई है और मुझे बहुत अच्छी लगी। और वो एकदम सीधे मार करती है, आपकी संवेदना के ऊपर मार करती है। इसी तरह से उनकी अन्य कहानियाँ मैंने पढ़ी हैं जितनी भी, वो मुझे लगता है कि वो सीधे चोट करते हैं पाठक की संवेदना के ऊपर और वहाँ जाकर कहानी खत्म होती है जहाँ से उसका सर्वाधिक असर होता है। अब हम अगर सोचें कि एक व्यक्ति के रूप में तेजेंद्र शर्मा कैसे है, तो मुझे लगता है कि बड़े अलमस्त व्यक्ति हैं। जब मैं उनसे मिली तो मुझे लगा ही नहीं कि वो हमसे अभी कुछ साल छोटे हैं। लेखन में वैसे भी सालों के उम्र के फासले सब खत्म हो जाते हैं और एक शाम जब आप बैठते हैं और हाथ में जाम होता है तो वाकई सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं। तो मुझे ये लगा कि वो बड़े ही खुश मिजाज, बड़े ही जिंदा दिल, हंसोड़ आदमी हैं और अपनी निजी समस्याओं का मैंने देखा है कि वो कोई उल्लेख नहीं करते। उनके दिल में भी काफ़ी दर्द होंगे, कोई बिना चोट खाए तो कोई कहानीकार बनता नहीं है। तो चोटें उन्होंने भी खाई होंगी, लेकिन उनको वो हंसकर झेल गए हैं, ऐसा मुझे लगा। तो कुल मिलाकर बड़े प्यारे से इंसान हैं। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, उनकी आवाज़ से तो लगता है कि उनको आकाशवाणी में या दूरदर्शन में काम करना चाहिए। हमेशा उनकी आवाज़ से मुझे लगता है कि पूरा कमरा भर गया जैसे। ये बात मुझे अच्छी लगती है, किसी आदमी की आवाज़ अच्छी हो तो वो एक तरह से रूल करता है। अमिताभ बच्चन अपनी आवाज़ के सहारे ही इतने सालों से हिंदुस्तानियों के और सब लोगों के दिल पर राज कर रहे हैं और मुझे लगता है तेजेंद्र शर्मा की भी आवाज़ बहुत अच्छी, बड़ी गुनगुनाती हुई आवाज़ है। मैं जब भी तेजेंद्र शर्मा का नाम लेती हूँ या किसी से सुनती हूँ तो सबसे पहले उनकी आवाज़ और फिर उनकी शरारती हंसी, 2 चीज़ें मेरे जहन में एकदम सामने उभर कर आती हैं। मैं उनको उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और ये मान के चलती हूँ कि वो अभी बहुत लिखेंगे, बहुत सा अच्छा लिखेंगे, उपन्यास भी लिखेंगे और अपनी शरारतें कायम रखेंगे।